हेलो फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके की सीरीज में आपका स्वागत है। यदि आप हिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में तो आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या हैं। आज हम क्वेश्चन लेने वाले हैं मध्यकालीन भारत से, जहां पे हम देखेंगे गौरी और गजनी से संबंधित एमसीक्यूज़। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने कि सफल आक्रमण किया था भारत पे? बाबर, गजनी के महमूद थे, या मोहम्मद बिन कासिम थे, या फिर गोरी के मोहम्मद? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम यह अरब का तुर्क था जिसने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। यह मुस्लिम था। तो इसने कब किया था? 712 ईस्वी में किया था भारत पर आक्रमण। इसने सबसे पहले भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था, जो कि आज के पाकिस्तान में है। पहले यह भारत का हिस्सा हुआ करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऐसा सुल्तान कौन हुआ जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? जजिया कर होता क्या है? तो जजिया कर होता है गैर मुस्लिम जातियों पर, गैर मुस्लिम धर्म पर जो भी कर लगाया जाता है वह जजिया कर कहलाता था उस समय में। तो जजिया कर उन लोगों से लिया जाता था जो मुस्लिम नहीं हुआ करते थे। यदि यह कर आप पे करते हैं तभी उस राज्य में रहने का हक मिलता था आपको, नहीं तो उस राज्य में रहने का कोई हक नहीं था। तो फिलहाल ऑप्शन है फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाले शासक थे फिरोज तुगलक। इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का रहने वाला था? जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था वह रहने वाला कहाँ का था? तुर्क, मंगोल, अरब तुर्क था, या फिर अफगान से संबंध रखता था? तो मोहम्मद बिन कासिम जिसने भारत पर 712 ईस्वी में सर्वप्रथम सफल आक्रमण किया था, सिंध प्रांत पर जीत लिया था, वह है अरब तुर्क। राइट आंसर था अरब तुर्क है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, कह सकते हो, अरब तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन है अलबरूनी, इब्न बतूता, मौलाना ख्वाजा जी, या फिर फिरदौसी। महमूद गजनी का दरबारी कवि कौन हुआ करता था जिसने शाहनामा की रचना की थी? तो ऐसा करने वाला है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का दरबारी कवि है फिरदौसी। फिरदौसी है उसका दरबारी कवि जिसने शाहनामा की रचना की थी। फिलहाल जो फिरदौसी है यह गजनी के साथ भारत नहीं आया था, यह पहले से ही भारत आ चुका था। राइट आंसर होगा फिरदौसी। महमूद गजनी का दरबारी कवि था जिसने शाहनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह संबंधित है सोमनाथ के मंदिर से। तो सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे स्थित है? सोमनाथ का मंदिर है तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, या फिर राजस्थान में? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में सोमनाथ का मंदिर देखने को मिलेगा आपको, जिसे कि गजनी ने 1025 से 26 के मध्य आक्रमण किया था। उसके दौरान इसे ध्वस्त कर दिया गया था। फिर आते हैं चालुक्य शासक भीम प्रथम, जिन्होंने इसे पुनर्निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन गजनी वंश का संस्थापक है? तो इनमें से गजनी वंश के संस्थापक कौन है? अलप्तगीन है, महमूद है, सुगुप्तगीन है, या फिर इस्माइल? राइट आंसर के साथ होंगे अलप्तगीन। अलप्तगीन जो था इसने स्थापना करी थी गजनी वंश की। गजनी क्या है? गजनी एक प्रांत का नाम था, उसी के नाम पर अलप्तगीन ने इस वंश की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ देखते हैं, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट था। जो फिरदौसी था वह तो भारत नहीं आया था महमूद गजनी के साथ, लेकिन देखते हैं कौन आया था। यहाँ पे ऑप्शन है फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ, या फिर इब्न बतूता। तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला जो है वह है अलबरूनी। अलबरूनी राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी के साथ यह भारत आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध जो रचना है वह है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो है इसकी प्रसिद्ध रचना है, किताबुल हिंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किताबुल हिंद जो है इसकी प्रसिद्ध रचना है। यह 11वीं सदी के समय आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया?
अबुल फजल ऐसा किए थे, अब्दुल कादिर बदाऊनी या फिर अलबरूनी या फिर दारा सिको? ऐसा करने वाला कौन था? सो ऐसा करने वाला है अलबरूनी। अलबरूनी ऐसा एक मुसलमान था जिसने अध्ययन किया था पुराणों का। इसका जन्म जो है होता है, कब हुआ था? तो 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। यह जो है खीवा देश का रहने वाला था। प्राचीन जो ख्वारिज्म के नाम से जाना जाता था, तो यह वहाँ का रहने वाला था। इसकी रचना कौन सी है? तो तहकीये हिंद नाम की इसने रचना की थी। तहकीये हिंद की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऐसा कौन शासक हुआ जिसने चांदी के सिक्के निर्गत किए जिसके एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ था? तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी या फिर शेरशाह या फिर अकबर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के निर्गत करवाए और उन पे एक तरफ जो है संस्कृत भाषा में लिखवाया। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के दोनों तरफ जो है अलग अलग भाषाएं लिखी थी। एक तरफ संस्कृत थी तो एक तरफ जो है उनकी भाषा जो भी हुआ करती, फारसी या कि अरबी, ये सब में लिखी हुई थी। विभिन्न भाषाओं का जो है उपयोग किया था। ऊपरी भाग पर जो है मतलब अरबी जैसे एक साइड में संस्कृत लिखी हुई मिलती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दो भाषाओं में जो चांदी के सिक्के जारी करवाए गए वह करवाए गए थे महमूद गजनवी के द्वारा। ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी मिलती है। हिंदू देवी देवताओं के साथ इसने जो है ऑर्डर दिया कि ऐसे सिक्के जारी किए जाएं। ऐसा करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक है, महमूद गजनवी है या फिर बाबर है या फिर मोहम्मद गौरी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जिसने यह जो है कहा था कि हिंदू देवी देवताओं के साथ सिक्के जारी किए जाए? सो ऐसा करने वाला है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ऐसा करने वाला है जिसने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति बनी हुई मुद्राएं जारी की थी। यह जो है इसने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वह किया था 1175 ईस्वी के तहत। 1175 ईस्वी के तहत मुल्तान पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम मुल्तान पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? इन लोगों का जो विवरण मिलता है वह कहाँ से मिलता है? पहला है चचनामा, दूसरा है किताब उल यामिनी, तीसरा है तबकात ए नासिरी और चौथा ऑप्शन है तारीखेल उल हिंद। सो इनका जो विवरण मिलता है वह मिलता है हमें तबकात ए नासिरी से, यानी तबकात ए नासिरी में इन सब के बारे में उल्लेखित है मोहम्मद गौरी की भारत विजय और नव स्थापित तुर्की साम्राज्य या कि तुर्की सल्तनत के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तबकात ए नासिरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? ऐसा करने वाला कौन शासक था? अलाउद्दीन बरनी, गजनी के महमूद, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर चंगेज खां? सो ऐसा करने वाला कौन सा शासक था? ऐसा करने वाले थे मोहम्मद गौरी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। राइट आंसर था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ऐसा पहला शासक हुआ जिसने उत्तर भारत को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित करने वाला कौन सा शासक देखने को मिलता है? भीम द्वितीय या फिर पृथ्वीराज चौहान या फिर जयचंद या फिर पृथ्वीराज द्वितीय? सो जो 1178 ईस्वी की बात है जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया भारत पर, यानी कि गुजरात पर आक्रमण किया था, तो उस समय मूल राज जिन्हें कहते हो या फिर उनका नाम था भीम द्वितीय देखने को मिलता है उनका नाम। उन्होंने इनके आक्रमण का जवाब दिया था और इनके नेतृत्व में पहली बार जो है मोहम्मद गौरी को हराया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इनको पराजित करने वाले हैं भीम द्वितीय। राइट आंसर था मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भीम द्वितीय ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था?
आपके ऑप्शन है तराइन का युद्ध 1191, दूसरा ऑप्शन है तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ, तीसरा है तराइन का चंदावर युद्ध जिसे 1194 में लड़ा गया, चौथा है कन्नौज का युद्ध। तो इनमें से कौन सा सही है? सही ऑप्शन हो जाएगा 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तराइन का ये चंदावर का युद्ध जिसमें 1194 ईस्वी में होता है। राइट आंसर हो जाएगा तराइन का नहीं होगा, यहाँ पे चंदावर होगा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध कौन सा है जिसमें भारत के मुस्लिम तख्त की स्थापना हुई? ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जिसने जो है भारत में मुस्लिम तख्त की स्थापना कर दी सर्वप्रथम? तो तराइन का प्रथम युद्ध था, द्वितीय युद्ध था, या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध था, या फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध था। सो ऐसा 1192 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है, 1192 ईस्वी में देखने को मिलता है तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 ईस्वी में होता है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। पहला युद्ध 1191 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। दूसरा युद्ध फिर से होता है 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं और जो पृथ्वीराज है वह जो है हार जाते हैं। सो इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध के द्वारा भारत में मुस्लिम तख्त की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई मिलती है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने यह आदेश दिया था कि सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें जो है, आकृति जो है बनाई जाए। तो उस पर लक्ष्मी की आकृति देखने को मिलती है हमें। और दूसरी तरफ जो है अरबी लैंग्वेज लिखी हुई थी। अरबी लैंग्वेज में क्या लिखा था? तो अरबी लैंग्वेज में कलमा लिखा हुआ मिलता है हमें। कलमा लिखा हुआ मिलता है। एक तरफ लक्ष्मी की आकृति थी, दूसरी तरफ जो है कलमा लिखा हुआ मिलता है जो कि अरबी लैंग्वेज में था। बुद्ध सिकन के नाम से किसे जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुद्ध सिकन के नाम से किसे जाना जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। सो बुद्ध सिकन के नाम से किसे जाना जाता है? आपके आंसर है मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर महमूद गजनवी। सो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी राइट आंसर होगा, जिसे बुद्ध सिकन के नाम से जाना जाता था। सो ये थे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी से संबंधित इंपॉर्टेंट EMCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।